नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरे जीवन का अनुभव है और अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। विचार जरूर करिएगा। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता है तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखिए, जो समय चलना है वही सबसे बेहतर समय है। और एक बात और कहना, लोग आपसे नहीं भाई, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते और यही जीवन का कड़वा सच है। इसलिए समय की कदर करो, एक पल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए साथियों। नमो नारायण, नमो नारायण। 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे। इस साल का 2023 का दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन है। 17 जनवरी को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था। अब 22 अप्रैल को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है और मेष राशि में पहले से ही राहु देव का संचरण हो रहा है। 22 अप्रैल को राहु देव और बृहस्पति देव की युति बनेगी। शनिदेव से बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध बनेगा। मित्रों, साथियों, मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में 3 ग्रहों का अद्भुत संबंध बनेगा। बृहस्पति देव, राहु देव और दृष्टि संबंध से शनिदेव। इस समय मेष राशि में सूर्य देव और बुध देव का संचरण है। बुध देव 7 जून तक मेष राशि में रहेंगे और सूर्य देव 15 मई तक मेष राशि में संचरण करेंगे। बुध देव के प्रभाव से, सूर्य देव के प्रभाव से, बृहस्पति देव के प्रभाव से, शनिदेव के प्रभाव से क्या प्रभाव रहेगा मैदनी के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों की गणना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रही है, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और राहु देव की स्थिति क्या है, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में विराजमान में है और किस ग्रह से दृष्ट है, फलाफल उस अनुसार कहा जाता है। लेकिन यह जनरल प्रेडिक्शन है कि यह जो राशि परिवर्तन है, वैदिक ज्योतिष के आधार पर राहु देव और बृहस्पति देव का मिलन का क्या प्रभाव रहेगा। मित्रों, साथियों, विद्वानों का यह भी मत है कि जब बृहस्पति देव और राहु देव का मिलन होता तो गुरु चंडाल योग बनता है। मैं अपना अध्ययन, मेरा अपना शोध, मेरी अपनी साधना मैं आपके सामने रख रहा हूं। न मैंने कभी तर्क किया है, न मुझे वाद विवाद आता, न मैं वाद विवादों में विश्वास करता हूं। सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं किसी के अनुभव को ललकार नहीं रहा हूं, नहीं मेरा ये शौक है। सबसे क्षमा मांगते हुए जो कुछ भी कहूंगा ये मेरे विचार है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। क्योंकि राहु स्वर भानु, सिंहिका का पुत्र और ऋषि कश्यप की संतान, दानव और देवकुल दोनों ही राहु के भीतर विराजमान है भाई। और अमृत यानी समुद्र मंथन की कथा आपको पता है। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, यदि नहीं समझ में आता है तो आप फॉरवर्ड कर देना। ये व्यवस्था यूट्यूब पर है, लेकिन आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और चीजें समझ में आएगी। स्वर भानु जो सिंहिका का पुत्र है, दानव कुल से था, ऋषि कश्यप इनके पिता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दानवों ने दोनों ने मेहनत करी थी। बात को समझने की कोशिश करिएगा। देवता और दानव दोनों मिलकर मंथन किया और अमृत निकला। मैं खाली राहुदेव की स्वभाव को लेकर आपको समझाना चाहता हूं कि राहुदेव को क्यों प्रतिकूल कहा जा रहा है। कारण क्या है भाई? समय वो था और उस समय राहुदेव ने अपनी मेहनत करी, अपना परिश्रम किया और मंथन किया। उस परिश्रम और मेहनत के बल रूप पर वो अमृत पान करना चाहते थे और देवताओं का यह मत था कि यदि राहु ने अमृत पान कर दिया तो यह सृष्टि में प्रतिकूलता प्रदान करेगा। यह देवताओं का अपना मत था। जो भी हुआ, नारायण ने उनका सिर को काट दिया। जहां अमृत कंठ तक पहुंच चुका था तो सर और धड़ अलग हो गए। तो जो सर है, ऊपर वाला हिस्सा ये राहु और नीचे वाला हिस्सा केतु है। अब समझने होगा, क्योंकि राहुदेव दानव कुल से भी और साधना में परंपरागत है, साधना में प्रांगत है। वो
विद्वान है वो, और ऋषि कश्यप की संतान है। तो राहुदेव अपनी मेहनत नहीं छोड़ेंगे, जो मेहनत वो कर रहे हैं उसका फल उनको चाहिए। तो जिस व्यक्ति भी जन्मकुंडली में जिस भाव में राहुदेव विराजमान होंगे, उस भाव से संबंधित परिणाम उसको चाहिए, ये राहुदेव का कहना है। हाँ, राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, अनप्रेडिक्टेबल है, और बहरूपिया कहते हैं स्वरूप बदलने में, विधाओं का बादशाह है राहुदेव। लेकिन हमारे विद्वानों का यह मत भी रहा है कि राहुदेव जिस राशि में विराजमान होते हैं, जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव में विराजमान ग्रह के साथ बैठते उसका गुण ले लेते हैं। तो इस समय राहुदेव बृहस्पति देव के साथ बैठेंगे, तो जो उनका शरीर होगा वो बृहस्पति देव का होगा। विचार राहुदेव के, शरीर बृहस्पति देव का है। इन 50, 55, 60 सालों में संतों के चरण में रहा हूं, और मैंने पाया है कि राहुदेव, शनिदेव, बृहस्पति देव जो कनेक्शन बन रहा है, कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता है। बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजन का निर्माण होता है। यदि ये योग आपकी कुंडली में केंद्र में बन जाए, बृहस्पति देव केंद्र त्रिकोण के मालिक हो, या केंद्र में राहु के साथ आ जाए, त्रिकोण में ऐसी अवस्था बन जाए, तो बहुत अद्भुत योगकारी पोजीशन हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन कि बड़े बड़े शब्दों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने परिश्रम किया और वो परिश्रम का फल चाहता है, और फल कैसे मिले, किस प्रकार मिले, वो सारे कार्य राहुदेव करते। इसलिए राहुदेव को कहते हैं बहरूपिया है, षड्यंत्र है। अरे भाई मेहनत कर, जो भी मेहनत करेगा उसका वो फल चाहेगा। इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं। राहुदेव और बृहस्पति देव के साथ जो युति संबंध बन रहे हैं, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, तुरंत ही गुरु चंडाल योग बन जाएगा, ऐसा कहा जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि डिग्रियों में बहुत अंतर है, और ज्यादा देर के लिए बनेगा भी नहीं। आपको डिग्रियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और फिर आपके जन्मकुंडली में राहुदेव बृहस्पति देव के साथ किस डिग्री पे विराजमान है, कितना दूर है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटेगा, और आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। बृहस्पति देव और राहुदेव के मिलन को जो गुरु चंडाल योग आप कह रहे हैं, उससे इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं के गुरु है भाई, धर्म के कारक है, विवेक है, ज्ञान है, धन है, वैभव है, समृद्धि है, सुख के कारक है, और नवग्रहों में सबसे नैसर्गिक ग्रह शुभ ग्रह है। क्या उनका प्रभाव राहुदेव को प्रभावित नहीं करेगा? राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियों को बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। फिर मूल त्रिकोण राशि है, कोई भी ग्रह देव किसी भी मूल त्रिकोण राशि में उत्तम फल देता, यह मेरा अपना अनुभव है। दूसरा, शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध मेरी जीवन की यात्रा का यह सबसे बड़ा निचोड़ है कि जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव और बृहस्पति देव का संबंध बनता है, तो ये गंगा जल की बारिश होती है, यानी मणिकांचन योग होता है। देखना है कि बृहस्पति देव के लिए हम सबको ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी कि बृहस्पति देव कहां बैठे हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो किस राशि से गुजरे और किन ग्रहों के साथ है, और बृहस्पति देव की आपकी जन्म कुंडली में किन किन भावों पर दृष्टि पड़ रही है, किन किन भावों पर दृष्टि प्रभावित हो रही है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास स्पेशल पावर है, ब्लेसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की प्रसाद होती है। और मेरा अनुभव आप लोगों से यह कह रहा मित्रों साथियों कि बृहस्पति देव, राहुदेव और शनिदेव का जो संबंध है जन्म कुंडली में संतुलित हो रहे हैं, और राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं भाई। 22 अप्रैल 2023 प्रातः 5:14 पर बृहस्पति देव अस्त अवस्था में अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 1 मई को बृहस्पति देव मेष राशि में उदय होंगे, और 21 जून को बृहस्पति देव शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी में प्रवेश करेंगे। 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री होंगे। 26 नवंबर को पुनः अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे, और 31 दिसंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। इसका क्या प्रभाव रहेगा ये मैं वक्री होने के 10 दिन पहले आपको बताऊंगा। आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु से संबंध बनाएंगे। 30 अक्टूबर तक राहु देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। तो जनरल में देखिएगा, व्यक्तिगत जन्म कुंडली अलग चीज है, लेकिन
लगन के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय के आसपास रहना चाहता हूं। और फिर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बृहस्पति देव का देवादिदेव शनिदेव के साथ युति संबंध हो रहा है। ये 12 के 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और 30 साल के बाद सबसे सर्वाधिक शुभ अवस्था में शनिदेव का संचरण है। तो जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव निजगत कर्मों की वजह से कहीं थोड़े बहुत प्रतिकूल भी है, तब भी इस समय शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे, कुछ न कुछ लाभ जरूर देंगे। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे और शनिदेव का साथ मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि बृहस्पति देव होंगे दातार और शनि करेंगे मालामाल। बृहस्पति देव आपकी खाली झोरियां भरेंगे, आपके कष्ट मिटाएंगे, घर में सुख शांति आएगी, क्योंकि बृहस्पति विद्या, ज्ञान, संतान, परिवार, सुहाग, सुख, धन, सुख, समृद्धि के कारक है। साझेदारी में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नवग्रह मंडल की बात करूं, गोचर की बात करूं, तो सर्वाधिक प्रभाव शनिदेव और बृहस्पति देव और राहुदेव का रहता है वार्षिक राशि फल में। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में, पूरे विश्व में अमन, चैन, शांति रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि दोनों ग्रहों की 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव की 5, 7 और 9 है और शनिदेव की 3, 7 और 10 है। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से नहीं मिल सकता। यदि हम लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमता से अपनों के साथ आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 2023 कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीति, सेवा, विवाह, यात्रा, इस हिसाब से यदि शुभ विराजमान तो अनुकूल फल मिलेंगे। कैरियर, कारोबार, शिक्षा संबंधी कार्यों में गति आएगी। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करता है। और मेष राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि। लेकिन मित्रों, साथियों, मैदनी ज्योतिष को ध्यान से समझे, कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी। बृहस्पति देव 9वीं और 12वीं राशि के स्वामी और कालपुरुष की कुंडली में धर्म और 12वें भाव का स्वामी, यानी धर्म और व्यय भाव के स्वामी बृहस्पति देव है। सूर्यमंडल की पहली राशि बृहस्पति देव, उस राशि से राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। मेष राशि वैदिक ज्योतिष के विद्वानों के फायर साइन है एंड रॉ एनर्जी है, बिखरी हुई एनर्जी है, यानी उस फायर में गहरी सोच नहीं है, बहुत विजन नहीं है। उस राशि में एक विजडम वाले ग्रह का प्रवेश है। धर्म को लेकर पूरे विश्व में क्रांतिकारी संकेत नजर आ रहा है, ऐसी गणना करिए। मेरा अनुभव है, दबाव नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, राहुदेव एम्पलीफायर है। रॉ एनर्जी में इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत है। विश्व में एक नई धर्म व्यवस्था का संकेत नजर आ रहा है, एक नया रूप। हर व्यक्ति के भीतर में धर्म को लेकर एक नई क्रांति का संकेत नजर आ रहा है। ऐसा मेरा अनुभव है, मेरा सोच है, मैं दावे नहीं करता। लेकिन नक्षत्र गणना है कि कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेगी पूरे विश्व में, और धर्म के प्रति एक नई जागरूकता आएगी। हाँ, राहुदेव साथ में है और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है। मैं देश के निर्माणकर्ताओं से मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि राष्ट्र हित में शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। धर्म को लेकर शब्दों का चयन यदि उचित नहीं हुआ तो परेशानियों का संकेत भी है। मैदनी ज्योतिष के अनुसार बहुत सी घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। विषय 12 राशियों का है, उस पर मैं कभी और बोलूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय सनातन संस्कृति, धर्म, मानवीय संवेदनाओं को समझना बहुत जरूरी होगा। शासन इसको लेकर बहुत सतर्क रहेगा और शासन भारतीय संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले पूर्ण प्रयास करेगा, क्योंकि बृहस्पति देव ये उन्हें करने के लिए मजबूर भी करेंगे। क्योंकि बृहस्पति देव का प्रभाव है कि धर्म की ज्योत फलेगी, धर्म प्रभावशाली रहेगा। हाँ, राहुदेव साथ में है और फायर के साइन में है, रॉ फायर है। तो शब्दों का चयन शालीनता पूर्वक देश निर्माणकर्ताओं को जरूर रखना चाहिए।
लेकिन ये 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं कि 12 राशियों पर बृहस्पति देव का ये 12 साल के बाद मूल त्रिकोण राशि मेष, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में बृहस्पति देव का प्रवेश क्या प्रभाव डालेगा। याद रखिएगा मित्रों और साथियों, व्यक्तिगत जन्म कुंडली को देखने के लिए आपके सभी ग्रहों को भी देखा जाता है, लेकिन लगन और राशि के हिसाब से बहुत हद तक ये बातें आपके लिए सटीक रहेगी। ये जो राशिफल है आपके नाम राशि, आपके लगन के आधार पर भी है। आप लगन से भी देख सकते हैं और राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन सटीक राशि पर आता है। उसके साथ साथ ये जो राशिफल है पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है। और विचार मेरे हैं और मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, मैं हथेली में सर से उगाता हूं, मैं अपना अनुभव रखता हूं राष्ट्र हित में। मानो न मानो यह आपकी मर्जी। और सेकंड उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपकी के पास रहेगा, मैं हमेशा कहता हूं। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2023 में राशि परिवर्तन करेंगे और वो मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में संचरण करेंगे। मेष राशि में बृहस्पति देव का संचरण कुंभ राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है, यानी बृहस्पति देव का यह राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि के राशि अधिपति शनिदेव कुंभ राशि में लगन भाव में संचरण कर रहे हैं और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में है। और कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण भी है। पहले तो संपूर्ण राष्ट्र के सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि इस समय शनिदेव 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। चाहे वो करक हो, चाहे वृश्चिक हो, चाहे मकर, कुंभ और मीन। 7.5 और ढैया और महादशा से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह से कहीं भी शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है, तब भी कहीं न कहीं मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण आपको लाभ जरूर देगा। तो शनिदेव के 7.5 और ढैया से आपको कहीं भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब ये जो बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन है, अब क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है जो कहने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा अनुभव है साथियों, मैं लापता नहीं हूं। तो चलिए, बृहस्पति चक्र की जो 11वीं राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए जो 11वीं राशि है सौरमंडल की, इस पे बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन क्या संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव एकादश और दूसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में राहुदेव, बुधदेव और सूर्यदेव के साथ विराजमान है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। 11वां भाव लाभ का भाव है और दूसरा भाव धन का भाव है। तीसरा भाव की बात करूं, तीसरा, 7वां और 11वां, यह भी एक त्रिकोण है। इच्छा, आपकी जो कामनाएं हैं, आपकी जो इच्छाओं का भाव है, तीसरा, 7वां और 11वां। 11वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में बृहस्पति देव वहां विराजमान पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे, तो सप्तम भाव भी आपकी इच्छाओं का हो गया। वहां पर उनकी मित्र राशि सिंह है। सप्तम दृष्टि से नवम भाव तुला राशि को देख रहे, भाग्य स्थान को देख रहे, और नवम दृष्टि से एकादश भाव स्वराशि धनु को देख रहे। तो जो काम भाव है, इच्छा भाव है, जो कामनाओं का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, वो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत मजबूत है। तीसरा भाव पराक्रम है, साहस है, देश विदेश की यात्रा है। तो इच्छाओं की, मनोभिलाषाओं की पूर्ति के लिए कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का यह राशि परिवर्तन उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। मनोभिलाषाओं की पूर्ति के साथ कार्य में अनावश्यक विघ्न परेशान से मुक्ति मिलेगी। कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल धन लाभ के स्रोत बढ़ेगा। आपकी कार्यशैली, आपका हुनर का सम्मान होगा और सामाजिक कार्य करने का शुभ अवसर मिलेगा और मित्रों से लाभ मिलेगा। इस समय आप स्पष्ट और सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे। यह आपके लिए बहुत लाभदायी रहेगा। मनोबल बहुत मजबूत होगा, आत्मबल बहुत मजबूत होगा। नौकरी और कारोबार दोनों क्षेत्रों में अनुकूलता और सफलता मिलेगी। वाणी की अनुकूलता भी कारोबार की स्थिति को मजबूत करेगी और कम्युनिकेशन स्किल बहुत सौम्य होगा, मधुर होगा, धर्म से ओतप्रोत होगा। हर प्रकार से आपके लिए उत्तम समय और लाभ उठाना चाहिए। कारोबार की स्थिति बहुत मजबूत है। नौकरी में किसी प्रकार का ऊंच नीच या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु अनावश्यक भय भ्रम भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की प्रबल संभावना है।
धन संबंधी मसलों की बात करूं तो व्यवसाय में आर्थिक लाभ के नवीन स्रोतों की प्राप्ति से आर्थिक पक्ष मजबूत, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। आर्थिक कमी के कारण रुके हुए सभी कार्य को गति देगी क्योंकि धन आएगा आपके पास। ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, पब्लिकेशन, एजेंट, कमीशन, कोयला, खदान, प्रॉपर्टी सेल परचेज, इन सारे कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा। और 30 अक्टूबर के बाद तो थोड़ा सा साझेदारी कार्य में सतर्कता बरतना, बाकी सब कुछ अच्छा है। मैं परिवार पर आऊं, बृहस्पतिदेव अपनी पंचम पूर्णदशा सप्तम भाव को देकर तो पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा, संतान का सहयोग मिलेगा, घर परिवार में सौहार्द वातावरण रहेगा, उत्साह में वृद्धि होगी, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। दाम्पत्य जीवन की बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का योग है। उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति से मित्रता के कारण परेशानी और झमेलों से छुटकारा मिलेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, पिछली पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। संतान की शिक्षा, दीक्षा और शादी विवाह के मसले सहजता से निपटेंगे। पारिवारिक वातावरण आपके लिए बहुत अच्छे, लेकिन पारिवारिक मसले संतुलित और सामंजस्य का प्रयास हमेशा रहना चाहिए। अपने अहंकार पर काबू रखना चाहिए, अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने पास पड़ोस कुटुंब के साथ कलह नहीं हो, इस पर समझौतावादी नहीं। एक बात कुंभ राशि से कहना चाहूंगा कि यदि आपकी संतान बड़ी है और वो कारोबार में है या अध्ययन में कहीं है, संतान पर एक दृष्टि तिरछी जरूर रखनी चाहिए कि उनका काम का करने का तरीका क्या है। क्योंकि संतान ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कर दे जहां आपको परेशानी आए, लीगल मामलों में परेशानी आए। उनके जो सर्कल है उस पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। जीवन साथी की बात करूं, वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यहां थोड़ा सा एक संकेत नजर आया कि आपने भावनाओं में बहकर निर्णय लिया तो पारिवारिक समस्याओं का संकेत निजी पारिवारिक वैवाहिक पारिवारिक समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। इसलिए बहुत जरूरी स्वविवेक से कार्य करें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें, कानों के कच्चे नहीं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं। 4 सितंबर के बाद जीवन साथी का समय बहुत अनुकूल है, जीवन साथी का समन्वय बना रहेगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएगी और निजी संबंधों में समरसता आएगी। वैवाहिक जीवन की संपूर्ण परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है और जीवन साथी के साथ बैठने का मूड आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। मैं युवाओं की बात करूं, विद्यार्थियों की बात करूं, कैरियर, एजुकेशन, कामकाज की बात करूं तो युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा में लाभ मिलेगा, कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, शिक्षा संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उस शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की संपूर्ण लाभ का संकेत है। परीक्षा परिणाम अनुकूल होंगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता अच्छी रहेगी। यदि आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना चाह रहे तो समय बहुत अच्छा है, मिलने की संभावना। किसी भी कंपटीशन को आप आराम से पार कर सकते हैं। युवा वर्ग के लिए कैरियर और कामकाज और व्यवसाय के हिसाब से बहुत अच्छा समय, पिता का सुख और सहयोग मिलेगा, बाहर जाने के प्रबल योग है, सभी प्रकार के कार्य में कम परिवर्तन, अधिक सफलता है। वैवाहिक और मांगलिक कार्यों में सफलता से मन प्रसन्न और प्रफुल्लित रहेगा, तो समय बहुत अच्छा है। हाँ, सफलता में निजी रिश्तों में दगा नहीं होना चाहिए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं साथियों, रिश्तों के साथ खिलवाड़ मत करना। जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो सावधानी अपेक्षित है, स्वास्थ्य को लेकर इस समय सावधानी है। अनावश्यक मानसिक तनाव, भय, भ्रम, भ्रांति से बचें। मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। फॉल्स इल्यूजन की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। नकारात्मक विचारों से दूर रहे, सही सोच, सकारात्मक विचारधारा रखना बहुत जरूरी। नाक, गले, कान संबंधी कोई इन्फेक्शन है, शरीर में कोई भी परेशानी या कहीं भी कोई भी दर्द है या कोई पुरानी बीमारी है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। दैनिक दिनचर्या, नियमित खान पान पर ध्यान दें। निराशावादी लोगों से दूर रहे और मांस मदिरे का सेवन, नशे से आपको दूर रहना होगा। नशा आपके लिए नुकसान दे सकता है। बृहस्पतिदेव राशि परिवर्तन यात्रा के दृष्टिकोण से अनुकूल होगा। मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का है योग है। अपनों के साथ भी घूमने जाएंगे और यात्राएं इस साल आपकी होगी और उससे लाभ भी मिलेगा, फिर भी सावधानी अपेक्षित है। विशेष बात है, इस समय घर, मकान, दुकान, ऑफिस परिवर्तन की संभावना है। परिवर्तन पारिवारिक रजामंदी से करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तकलीफ नजर आ रही। शत्रु षड्यंत्र कर सकता है, लापरवाही नहीं करे। आपका आक्रामक स्वभाव आपकी सोचने की क्षमता हर लेगा, इसलिए कोई भी कार्य संयम और सोच विचार कर नहीं करेंगे तो अपनों से दूरी हो जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। साधारणतः आपका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन पेट संबंधी या बीपी या लीवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। क्या उपाय करें?
कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानोपरांत हर रोज सूर्य उदय से पूर्व ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते अपने घर में पूजा में सरसों का तेल का दीपक जलाए और इस मंत्र की 3 माला सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में हर रोज करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना उत्तम रहेगा। भगवान सूर्य को जल देने के बाद गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धानुसार हर रोज 1-2 आदमी को भोजन जरूर कराएं। भोजन का दान इस साल आपके लिए उत्तम रहेगा। जब तक सूर्य मेष राशि में संचरण करेंगे, गरीब को भोजन कराना, गाय को हरा चारा देना और हर शनिवार के दिन शनिदेव के श्री चरणों में तेल चढ़ाना उत्तम उपाय रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में कहीं कोई परेशानी है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने, 10 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 11 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना और 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाना लाल धागे में गले में धारण करना उत्तम रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस विषय पर मैंने खूब काम किया। पिछले 40-50 सालों से आप देख रहे हैं कि रुद्राक्ष के बारे में मैं जरूर बोलता हूं और मैं रत्नों के बारे में बोलता ही नहीं हूं। यदि आपको कामकाज, कारोबार, नौकरी में कहीं भी परेशानी तो ये कॉम्बिनेशन आपको अद्भुत सफलता देगा। और जो साधना मैं जानता हूं, साधना के बल पर ये रुद्राक्ष तैयार करके मैं आपको भेज दूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं। लेकिन मेरे साथियों, कोई मैं व्यापारी नहीं हूं। आपका सवाल आएगा कि रुद्राक्ष कैसे मिलेगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि रुद्राक्ष मेरे पास आएंगे, जो साधना बल मेरे पास में है वो आपका अपना है। मैं मेहनत से पूजा पाठ करके इसको तैयार करके आप तक भेज दूंगा। आप इसे धारण करिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन आप बाहर से भी खरीद सकते हैं, मेरा कोई दबाव नहीं है। हाँ, ये संपूर्ण राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मेरी से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए,
सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।